शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है और युवाओं के भविष्य के साथ निर्दयता से खिलवाड़ किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि यदि सरकार को वांगचुक की सेहत की इतनी चिंता है तो उन्हें गिरफ्तार करने या टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने नीट परीक्षा प्रबंधन और कथित पेपर लीक मामलों का भी जिक्र करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितने छात्रों की जान जाने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। ठाकरे ने दावा किया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और अब वांगचुक स्वयं अपने प्राणों की बाजी लगाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन और युवाओं की पीड़ा के बावजूद सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा के लेके क्या करेंगे, किस तरह से? बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इन इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छी। मी यापूर्वी देखील बोललो होतो, आपल्याला आठवत असेल की भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासन यांचा दुरान्वयाने देखील संबंध नाही। ज्या पद्धतीने निर्दयीपणे आणि क्रूरपणे या युवकांच्या भवितव्याशी खेळलं जातंय हे अत्यंत लज्जास्पद आहे। आणि जर का वांगचुक यांच्या प्रकृतीची एवढीच काळजी सरकारला असेल तर यापूर्वीच त्यांच्याशी नीट बोलण्याची आवश्यकता होती। मला कळत नाही आहे की एक तर नीटची परीक्षा हे सरकार बरोबर घेऊ शकत नाही, म्हणून जे मी बोललो की प्रशासनाचा संबंध नाही आणि भाजपचा आंदोलन नीट हाताळू शकत नाही। एकूणच धर्मेंद्र प्रधान यांच्यामध्ये असं काय आहे आणि अजून किती बळी घेतल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जाणार आहे हे सरकारने एकदा जाहीर करावं। कारण वांगचुक हे तर स्वतःची प्राणाहुती द्यायला तयार झालेले आहेत। आता मी येताना माझ्या कानावर आलं की मुलंसुद्धा आता उपोषणाला बसलेली आहेत। यापूर्वीच नीटच्या परीक्षेच्या पेपर लीकमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेली आहेत। मग एवढ्या आत्महत्या होऊन सुद्धा युवाशक्ती अशी वाया जात असताना धर्मेंद्र प्रधान यांना असं काय सोनं लागलंय की ज्यांच्या चुकांवरती सरकार पांघरुण घालते? असं म्हटलं जात आहे, पोलीस हा दावा करत आहे की हे कोर्टाच्या आदेशानुसार झालेलं आहे। कोर्टाच्या आदेशाने त्यातला दुसरा एक भाग असा आहे की सोमवारपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होत आहे, त्याआधी हे आंदोलन, कारण 20 तारखेला मोर्चाची घोषणा करण्यात आली। मला पोलिसांचा हा जो काही दावा असेल तर पोलिसांनी त्यांच्या दाव्यानुसार कोर्टाची ऑर्डर दाखवावी की त्यांना उचलून हॉस्पिटलमध्ये टाका। कोर्टाने त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे। यापूर्वी देखील अनेक उपोषणं झालेली आहेत। अगदी आपल्या स्वातंत्र्यापूर्वी सुद्धा महात्मा गांधींनी उपोषण केले, नंतर सुद्धा केले। चर्चा केल्यानंतर उपोषण सोडलं जातं। अण्णा हजारेंच्या बाबतीत सुद्धा काँग्रेसचं सरकार असताना चर्चा करून उपोषण सोडलं गेलं। सरकारने अजूनही वेळ गेलेली नाही, नीट त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी आणि उपोषण सोडवावं। प्रकृतीची काळजी घ्या। जो मोर्चा निघणार होता मला वाटतं तो निघाला पाहिजे आणि नुसतं म्हणून म्हटलं ना की सरकार चालवणं म्हणजे काय चालवणं, की आपलं म्हणणं रेटून नेणं म्हणजे सरकार चालवणं नाही। परत एकदा सांगतो की भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासन यांचा दुरान्वयाने देखील संबंध नाही। एक तर जनतेच्या प्राणाची, युवकांच्या प्राणाची यांना किंमत नाही आहे। आपलं म्हणणं तेच खरं, याला हुकुमशाही म्हणतात।